देखिए प्रश्न वाली 10.1 का पहला नंबर क्वेश्चन क्या है, अनुपात ज्ञात कीजिए। तो पहला नंबर क्वेश्चन क्या है, 3 किग्रा का 600 ग्राम से। तो चलिए इसको हम बनाते हैं। एक नंबर में क्वेश्चन में क्या है, 3 किग्रा का, किग्रा मतलब क्या हुआ, केजी का 600 ग्राम से, 600 ग्राम से मतलब देखिए इसको केजी को ग्राम में कन्वर्ट करना पड़ेगा तभी इसका आंसर आएगा। जैसे 1 केजी बराबर कितना होता है, 1000 ग्राम होता है। 1 केजी बराबर कितना होता है, 1000 ग्राम। तो केजी को किस में कन्वर्ट करेंगे, ग्राम में। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 3000 ग्राम हो जाएगा। और ये सब अनुपात कितना होगा, 600 ग्राम। तो देखिए अनुपात को हम क्या भिन्न या फ्रैक्शन भी कह सकते हैं। इसको अगर फ्रैक्शन के रूप में लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, 3000 बटा 600। तो क्या होगा, ये जीरो से ये जीरो खत्म होगा, ये जीरो से ये जीरो खत्म हो जाएगा। तो कितना होगा, 6 पंचे 30 और 6 इकाई 6। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 5/1। तो इसको अगर अनुपात के रूप में लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, 5/1 लिखेंगे। फिर कितना होगा, 5/1। अब देखिए बी नंबर क्वेश्चन क्या है, 2 घंटे का 30 मिनट से देखिए 1 घंटा में कितना मिनट होता है, 1 घंटा में कितना मिनट होता है, 60 मिनट। तो यहाँ पे हमें क्या करना है, घंटे को मिनट में कन्वर्ट करेंगे तभी हमें आंसर इसका मिल जाएगा। तो यहाँ पे क्या करेंगे, घंटे को मिनट में करने की, 1 घंटे में कितने मिनट होता है, 60 मिनट। तो यहाँ पे क्या करेंगे, 60 से गुना कर देंगे, 60 से गुना करेंगे। और ये अनुपात 30 मिनट, ये मिनट है। तो 6 दूना 12, 120 अनुपात 30 मिनट। तो यहाँ पे क्या, जब इसको अगर ये अनुपात में है तो अब फ्रैक्शन में लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, 120/30। तो ये जीरो से ये जीरो खत्म हो गया, 3 चौक कितना होता है, 12 और 3 इकाई 3। तो इसको कैसे लिख सकते हैं, 4/1। या इसको अनुपात में लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, 4/1 लिखेंगे। अब देखिए सी नंबर क्वेश्चन क्या है, सी नंबर क्वेश्चन क्या है, 340 सेंटीमीटर 4 मीटर से, 340 सेंटीमीटर का 4 मीटर से। तो देखिए कितना है, सी नंबर में 340 सेंटीमीटर का 4 मीटर से। तो इस देखिए 1 मीटर बराबर कितना होता है, 100 सेंटीमीटर होता है। 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर। तो हमें यहाँ पे क्या करना है, मीटर को अगर हम सेंटीमीटर में करेंगे तो क्या, किस 100 से गुना करेंगे। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 340 सेंटीमीटर का कितना है, 400 मीटर। मीटर को अगर हम सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे तो क्या करेंगे, 100 से गुना कर देंगे। तो यहाँ पे कितना होगा, 340 बट्टा क्या होगा, 400, क्योंकि इसको फ्रैक्शन में लिखेंगे 340/400। तो ये जीरो से ये जीरो खत्म हो जाएगा। तो ये 17 दूना 34 और 20 दूना क्या होता है, 40। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 17/20। अगर इसको हम अनुपात में लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, 17/20। इसका आंसर कितना हो जाएगा, 17/20। देखिए अब डी नंबर क्वेश्चन देखिए, डी नंबर क्वेश्चन में क्या है, 75 रुपये का 200 पैसे से, 200 पैसे से। तो 1 रुपये में कितने पैसे होते हैं, 1 रुपये में कितने पैसे होते हैं, 100 पैसे होते हैं। 1 रुपये में कितने पैसे होते हैं, 100 पैसे होते हैं, 100 पैसे होते हैं। तो यहाँ पे क्या करना है, पैसे को, रुपये को हमें किस में कन्वर्ट करना है, पैसे में। तो यहाँ पे क्या होगा, 75 को किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 100 से। तो यहाँ कितना होगा, 75 750 7500 हो जाएगा का 200 पैसा। ये दोनों पैसे में कन्वर्ट हो गया। तो अब इसको क्या करेंगे, फ्रैक्शन के रूप में लिखेंगे। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 7500 बटा कितना हो जाएगा, 200। तो ये जीरो से ये जीरो खत्म हो गया, ये जीरो से ये जीरो खत्म हो गया। तो इसका कितना होगा, 75/2। अगर इसको अनुपात में लिखेंगे तो कितना लिखेंगे, 75/2। देखिए आई होप कि आप लोगों ने एक को अच्छे तरीके से समझ लिया होगा। तो चलिए अब हम क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है, निम्नलिखित अनुपातों का सरलतम रूप लिखिए। ए क्या है, 45/60 और बी क्या है, 144/80 और सी क्या है, 184/12। तो चलिए इसको हम बनाते हैं कॉपी पे। देखिए 2 नंबर क्वेश्चन को बनाते हैं कॉपी पे। 2 का ए क्या है, 45/60। देखिए 45/60 है, इसका सरलतम रूप लिखना है। तो मतलब क्या है, इसको जब पहले फ्रैक्शन के रूप में करेंगे, कन्वर्ट करेंगे, उसका इसको डिवाइड करके जितना जो सरलतम रूप आएगा उसमें लिख देंगे। तो यहाँ पे कितना लिखेंगे, 45/60। इसको फ्रैक्शन, अनुपात को हम फ्रैक्शन के रूप में कैसे लिख सकते हैं, 45/60 के रूप में। तो कितना होता है, कैसे हो जाएगा, देखिए 15 तिया 45 और 15 चौका 60। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 3/4। तो इसको अनुपात में लिखेंगे तो कितना लिखेंगे, 3/4। अब देखिए इसका बी नंबर कितना, यहाँ पे बना देते हैं, सॉरी, चलिए यहाँ पे बनाते हैं। तो बी नंबर कितना है, 144/84। तो इसको फ्रैक्शन के रूप में सबसे पहले लिखेंगे तो कितना हो जाएगा, 144/84। तो कितना होता है, 12 से जब मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना होता है, 184 और 12 सते
कितना होता है 84। 12 को 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 144 और 12 सती कितना होता है 84। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 12/7। तो इसको फिर अनुपात में लिखेंगे तो कितना लिखेंगे 12:7। अब देखिए सी का नंबर क्वेश्चन क्या है। देखिए अब सी नंबर क्वेश्चन क्या है 184/12। देखिए 184/12 है तो इसको क्या करेंगे सबसे पहले फ्रैक्शन के रूप में लिखेंगे तो क्या होगा 184/12। तो यहाँ क्या होता है 4×3=12 और 4×4=16 6×4=24। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 46/3 इसका अनुपात हो जाएगा। तो इसको अनुपात फ्रैक्शन हो जाएगा तो अनुपात में कैसे लिखेंगे 46/3 के रूप में लिख देंगे। क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हो गया। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या है। उपेंद्र का वेतन 4200 रुपये प्रति माह है और वह प्रति माह 6000 रुपये आयकर में जमा करते हैं। ज्ञात कीजिए। एक में क्या कह रहा है आयकर के साथ अनुपात ज्ञात कीजिए और बी में क्या कह रहा है आयकर का आय के साथ अनुपात ज्ञात कीजिए और कह रहा है सी क्या कह रहा है क्या ये दोनों अनुपात तुल्य हैं। तो चलिए इसको हम बनाते हैं। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है उपेंद्र का वेतन कितना है। उपेंद्र का वेतन कितना है 42,000। वह प्रति माह कितने आयकर में जमा करता है। प्रति माह आयकर में वेतन जमा करता है 6000 रुपये। कितने करता है 6000 रुपया। तो ये एक नंबर में क्या कह रहा था आय का आयकर के साथ अनुपात। आयकर के साथ अनुपात देखिए उपेंद्र का वेतन कितना है आय कितना है 42,000। तो यहाँ पे लिखेंगे 42,000 और इसका प्रति माह कितना जमा करता है आयकर कितना है इसका जमा करने का 6000। तो यहाँ पे अनुपात 6000 लिख देंगे। देखिए अब ये क्या है अनुपात में तो अब इसका सरलतम रूप करने के लिए इसको क्या करना पड़ेगा फ्रैक्शन के रूप में बट्टे के रूप में लाना पड़ेगा। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे 42,000/6000। तो ये 0 से ये 0 खत्म हो जाएगा ये 0 से ये 0 कट जाएगा ये 0 से ये 0 कट जाएगा। तो क्या होगा 6×1 6 6×7 42। तो यहाँ पे कितना होगा 7/1। इट मीन्स क्या होगा 7:1 हो जाएगा। इसका आयकर के साथ अनुपात कितना हो जाएगा 7:1। अब देखिए बी नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। देखिए बी क्या है आयकर का आय के साथ अनुपात। देखिए इसका आयकर कितना है आयकर 6000 रुपये है और वेतन कितना है इसका आय 42,000 रुपया है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे 6000/42,000। तो देखिए अब इसका क्या करेंगे बट्टे के रूप में लिखेंगे फ्रैक्शन में लिखेंगे तो क्या होगा 6000/42,000। तो ये तीनों 0 से ये तीनों 0 खत्म हो जाएगा। तो 6×6 और 6×7 42। तो इसका क्या हो जाएगा 1/7। इसका मतलब 1:7 हुआ। आयकर का आय के साथ अनुपात कितना हुआ 1:7। अब देखिए क्वेश्चन नंबर सी को देखते हैं। क्या कह रहा है क्या वे दोनों सी में क्या ये दोनों अनुपात तुल्य है। क्या कह रहा है क्या ये दोनों अनुपात तुल्य है। तो इसका आय कितना है 42,000 रुपया। एक 0 नहीं होगा और इसका आयकर कितना है 6000 रुपया। तो ये दोनों अनुपात तुल्य है बिल्कुल नहीं है क्योंकि ये आय इसका ज़्यादा है और आयकर कम है। तो ये इसका आंसर हो जाएगा नहीं ये दोनों तुल्य नहीं है इसका अनुपात तुल्य नहीं है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या है एक रिबन की लंबाई 10 मीटर है और एवं चौड़ाई कितना दिया गया है 25 सेंटीमीटर। तो निम्न का अनुपात ज्ञात कीजिए। एक में क्या है लंबाई का चौड़ाई के साथ अनुपात बी में क्या है चौड़ाई का लंबाई के साथ अनुपात क्या दोनों अनुपात तुल्य है। तो चलिए इसको हम बनाते हैं।
4 में क्या दिया गया है, रिबन का अनुपात कितना दिया गया है, रिबन की लंबाई। देखिए 4 में क्या दिया गया है, रिबन की लंबाई कितना दिया गया है, रिबन RIBBON, रिबन की लंबाई। देखिए रिबन की लंबाई कितना दिया गया है, 10 मीटर, और रिबन की चौड़ाई कितना दिया गया है, रिबन की चौड़ाई कितना दिया गया है, 25 सेंटीमीटर। 1 मीटर बराबर, देखिए ये 10 मीटर है और ये 25 सेंटीमीटर है, तो दोनों में से हमें तो एक को कन्वर्ट करना पड़ेगा ना। देखिए यहाँ पे क्या होता है, 1 मीटर बराबर 1 सेंटीमीटर बराबर कितना होता है, 100 मीटर होता है। 1 सेंटीमीटर बराबर 100 मीटर। तो अगर हम लंबाई को मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा इसका लंबाई, देखिए इसका लंबाई कितना हो जाएगा, 1 सेंटीमीटर बराबर 100 मीटर होता है। तो अगर इसको हम सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे तो क्या करेंगे, 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ पे क्या करेंगे, 10 गुने 100 क्या हो जाएगा, ये सेंटीमीटर के आ जाएगा। तो यहाँ पे 1000 हो जाएगा जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे। और चौड़ाई कितना रहेगा, 25 सेंटीमीटर। और एक में क्या कह रहा है, लंबाई का चौड़ाई के साथ अनुपात, लंबाई का चौड़ाई के साथ अनुपात। देखिए इसका लंबाई कितना है, 1000, और चौड़ाई कितना है, 25 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे लंबाई कितना है, 1000, तो यहाँ पे 1000 लिखेंगे, अनुपात 25। कि ये दोनों अनुपात के सरलतम रूप में नहीं है, तो इसको क्या करेंगे, फ्रैक्शन के रूप में लिखेंगे। तो यहाँ पे क्या होगा, 1000/25। तो क्या हो जाएगा, 25 चौका कितना होता है, 100। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 40/1। इसका मतलब क्या हुआ, 40/1। अब देखिए बी में क्या कह रहा है, चौड़ाई का लंबाई के साथ अनुपात। चौड़ाई का लंबाई के साथ अनुपात, चौड़ाई का लंबाई के साथ अनुपात। इसका चौड़ाई कितना है, देखिए 25 सेंटीमीटर और लंबाई कितना है, 1000 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, 25/1000। अब इसको क्या लिखेंगे, करेंगे फ्रैक्शन के रूप में लिखेंगे। तो क्या होता है, देखिए यहाँ पे 25 चौका 100, तो ये चौका, तो यहाँ पे क्या होगा, 25 इकाई 25 और 25 चौका 100, तो 1/1 कितना होगा, 40। तो यहाँ पे इसको कैसे लिख सकते हैं, 1/40 हो जाएगा इसका। अब देखिए क्वेश्चन नंबर सी क्या कह रहा है, क्या दोनों अनुपात तुल्य हैं, क्या दोनों अनुपात तुल्य हैं। तो देखिए इसका लंबाई कितना है, 1000 सेंटीमीटर, और लंबाई कितना है, चौड़ाई, इसका लंबाई कितना है, 1000 सेंटीमीटर, और चौड़ाई कितना है, 25 सेंटीमीटर। क्या दोनों तुल्य है, नहीं ना है, तो इसका हो जाएगा नहीं, ये दोनों तुल्य नहीं है। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, निम्नलिखित अनुपातों का 2 तुल्य अनुपात ज्ञात कीजिए। 1 नंबर में क्या है, 3:7, और बी नंबर में क्या है, 4:9। ये बहुत सिंपल है, आप खुद भी बना सकते हैं, फिर भी चलिए हम बना के दिखाते हैं आपको। देखिए 5 नंबर का एक क्या है, 3:7। इसका क्या करना है, तुल्य भिन्न निकालना है, 2-2। तो यहाँ पे 3/7, और इसका क्या करना है, 2। तो इस बार 2 तुल्य भिन्न निकालना है, तो एक बार क्या ऊपर नीचे 1-1 से गुना कर देंगे। एक तो खुद है, तो यहाँ पे क्या करेंगे, 2 से गुना कर देंगे, और यहाँ पे क्या करेंगे, फिर 3 से गुना कर देंगे, तो 7/3 हो जाएगा। तो इसका एक तुल्य भिन्न क्या हो जाएगा, 3 दूना 6 बटा कितना हो जाएगा, 7 दूना 14, और एक क्या होगा, 3 तिया 9 बटा 7 तिया 21। इसको कैसे लिख सकते हैं, इसको लिखेंगे 6 इसको कैसे लिखेंगे, 6:14 और 9:21 के रूप में हो जाएगा। और इसका बी नंबर क्वेश्चन क्या है, देखिए 4:9। तो इसका तुल्य भी निकालना है, तो 4/9 बराबर क्या होगा, 4 को 2 से गुना करेंगे, और नीचे भी 4 को 2 से गुना करेंगे, 4 को 3 से, फिर 9 को 3 से। तो इसको कैसे लिखेंगे, 4 दूना 8, और 9 का 9, 9 दूनी 18, और 4 तिया 12, और 9 तिया 27। तो इसका क्या हो जाएगा, 8:18 और 12:27 है, इसका आंसर हो जाएगा। देखिए बहुत अच्छे से आप लोग समझ गए होंगे इसको। तो चलिए हम क्वेश्चन नंबर 6 को देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, यदि किसी समानुपात के प्रथम 3 पद
3, 5 तथा 12 है तो चौथे पद ज्ञात कीजिए। ये भी बहुत आसान है, तो चलिए फिर भी बना। देखिए किसी समानुपात के प्रथम 3 पद, तो प्रथम पद कितना है, देखिए इसमें प्रथम पद इसमें दिया गया है 3, और द्वितीय पद कितना दिया है, द्वितीय पद कितना है 5, और तृतीय पद कितना है, तृतीय पद कितना है 12, और चौथे पद की निकालने को बोला है, तो चौथे पद को हम क्या मान सकते हैं, x मान लेंगे तो कोई दिक्कत थोड़ी ना होगा। तो इसको क्या ऐसे लिख सकते हैं, प्रथम ऐसे अनुपात में समानुपात में कैसे लिखा जाता है, प्रथम a अनुपात b समानुपात c अनुपात d, तो प्रथम पद, द्वितीय पद, तृतीय पद, चौथे पद, तो इसको हम कैसे लिखेंगे, जैसे कैसे लिखा जाता है समानुपात, a अनुपात b समानुपात कैसे लिखा जाता है, c अनुपात d। तो देखिए अगर ये a है तो इसको 3 अनुपात कितना लिखेंगे 5, और ये क्या है समानुपात 5 अनुपात, और चौथे पद को कितना मान है x, तो यहाँ पे x लिखा जाएगा। तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं ना, देखिए यहाँ पे 3/5 बराबर 5/x लिखेंगे। तो क्या इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे और इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा 3x बराबर 25। तो x बराबर कितना हो जाएगा, देखिए x बराबर कितना हो जाएगा 25/3। सॉरी यहाँ पे देखिए तृतीय पद तो 12 था ना, तो यहाँ पे 12 देंगे ना, यहाँ पे कितना देंगे 12, तो यहाँ पे 12 हो जाएगा। तो यहाँ पे कितना होगा 12 पंचे 60, तो यहाँ पे 60 हो जाएगा। तो यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, देखिए 60 बट्टा क्या हो जाएगा 60 बट्टा ये 60 है, तो अगर ये गुना में 3x बराबर कितना है 60 है, तो ये भाग में जाएगा तो बट्टा में 3 हो जाएगा, तो 20 दिया 60। तो x बराबर कितना है, चौथे पद कितना आया 20 आया, चौथे पद कितना आया 20 आया। आई होप कि आप लोगों ने क्वेश्चन नंबर 6 को अच्छे तरीके से समझ लिया होगा। तो चलिए अब हम क्वेश्चन नंबर 7 को देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, यदि 3 अनुपात x समानुपात 9 अनुपात 15 हो तो x का मान ज्ञात कीजिए। बहुत सिंपल, जिस प्रकार क्वेश्चन नंबर 6 था उसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 7 भी है। तो चलिए इसको हम बनाते हैं। क्या है, देखिए क्या है 3 अनुपात x समानुपात x अनुपात 15, तो इसको कैसे लिख सकते हैं 3/x बराबर 9/15 लिखेंगे। क्या होता है, इसको इससे गुना करते हैं, इसको इससे गुना करते हैं, तो क्या हो जाएगा 15 × 45/9x हो जाएगा। तो इसको कैसे लिख सकते हैं, देखिए इसको ऐसे भी लिख सकते हैं ना, 9x बराबर कितना हो जाएगा 45, तो x बराबर कितना हो जाएगा 45/9, तो कितना होता है 9 × 5 = 45। तो x बराबर कितना आया, द्वितीय पद कितना आया 5 आ गया। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 8 को देखते हैं। कह रहा है बाजार में केले 18 रुपये प्रति दर्जन बिक रहे हैं, तो देखिए 1 दर्जन केले का मूल्य कितना है, 1 दर्जन केले का मूल्य कितना है 18 रुपये। तो 1 दर्जन में कितने केले होते हैं 12 केले, तो यहाँ पे लिखेंगे 12 किलो का मूल्य, कितना है 18 रुपये। देखिए 1 दर्जन में कितने किलो होते हैं 12, तो 12 किलो का मूल्य कितना है 18 रुपया। तो देखिए 12 किलो का मूल्य 18 रुपये है, तो 1 किलो का मूल्य कितना हो जाएगा, 1 किले का मूल्य कितना हो जाएगा का मूल्य कैसे निकालेंगे, 18/12 कर देंगे इसको। तो क्या होगा 6 × 18 और 3 × 12, तो यहाँ पे 4 मरतबे, तो फिर यहाँ पे कितना होगा 3/2। तो 1 किले का मूल्य कितना आया 3/2। तो यहाँ पे क्वेश्चन में क्या कह रहा है, तो 10 किलो का मूल्य ज्ञात कीजिए। तो 10 किलो का मूल्य बराबर क्या हो जाएगा 3/2 × 10, तो 5 दूना 10, तो क्या हो जाएगा 3 × 5/5, तो 5 × 15, तो 10 किलो का मूल्य कितना हुआ 15 रुपया। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 9 को देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा था, मिठाई बनाने में चीनी और खोए का अनुपात कितना है 3:7। तो यहाँ पे लिखेंगे हम मिठाई बनाने में चीनी और खोए का अनुपात, चीनी और खोए का अनुपात कितना दिया गया है 3:7 है, कितना है 3:7 है। तो यहाँ पे देखिए हम यहाँ पे ऐसे भी लिख सकते हैं चीनी और खोए का, चीनी अनुपात खोया,
बराबर कितना दिया गया 3:7, तो हम ऐसे भी लिख सकते 3:7x। तो यहाँ पे क्या कह रहा है 12 किग्रा चीनी की मिठाई बनाने हेतु कितने खोए की आवश्यकता है। तो यहाँ पे लिखेंगे 12 किग्रा चीनी 12 किग्रा मिठाई बनाने में चीनी की आवश्यकता है। 12 किग्रा मिठाई बनाने में चीनी की आवश्यकता कितनी होगी, चीनी की आवश्यकता। देखिए यहाँ पे चीनी कितना है 3x, तो यहाँ पे देंगे बराबर में 3x। और 12 किग्रा तो यहाँ पे कैसे लिखेंगे 12 बराबर 3x, तो x यहाँ पे 12/3 हो जाएगा और बराबर में x, तो 4 दिया x बराबर कितना हो जाएगा 4। तो यहाँ पे क्या कह रहा था, देखिए यहाँ पे x बराबर कितना है 4 और खोया का अनुपात कितना है, खोया बराबर कितना है 7x, तो हम यहाँ पे 7x लिख देंगे। तो x का मान कितना है 4, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे 7 गुने 4, तो 7 कितना होता है 28। तो चीनी बनाने 12 किग्रा चीनी का मिठाई बनाने में खोए की आवश्यकता कितना होगी 28 kg की होगी। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10 को। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है, एक मोटरसाइकिल 2 लीटर में 120 किलोमीटर दूरी तय करता है। बताइए 300 किलोमीटर दूरी तक जाने में कितने लीटर पेट्रोल की आवश्यकता होगी। तो चलिए इसको हम बनाते हैं क्वेश्चन नंबर 10 को। क्वेश्चन नंबर 10 है ना। देखिए इसमें क्या कह रहा था 2 लीटर में कितने किलोमीटर जाता है, 2 लीटर में, देखिए 2 लीटर में कितने किलोमीटर जाता है 120 किलोमीटर जाता है। तो 1 लीटर में कितने जाएगा, 1 लीटर में 120 बट्टा कितना हो जाएगा, ये गुना में तो इधर आएगा तो भाग में आ जाएगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा बट्टा में 2। तो 1 लीटर में कितने जाएगा 60 किलोमीटर जाएगा, 60 किलोमीटर। तो यहाँ पे पूछ रहा था 300 किलोमीटर तक जाने में कितने लीटर पेट्रोल की आवश्यकता होगी। तो यहाँ पे लिखेंगे 300 किलोमीटर तक जाने में तेल की आवश्यकता। आवश्यकता कितनी होगी 300 बट्टा 1 किलोमीटर, 1 लीटर में कितना किलोमीटर जाता है 60, तो यहाँ पे लिख देंगे 60। तो और उसके बाद क्या हो जाएगा, देखिए इससे ये कट जाएगा और 6 पंचे 30, तो कितना हो जाएगा 5 लीटर तेल की आवश्यकता। 300 किलोमीटर जाने में कितने तेल की आवश्यकता हो जाएगी 5 लीटर तेल की आवश्यकता हो जाएगी। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11 को। देखिए क्वेश्चन नंबर 11 क्या है, एक मकान का 4 माह तक का किराया 10,000 रुपये है, तो पूरे वर्ष का किराया बताइए। देखिए पूरे वर्ष का किराया बताना है। देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है क्वेश्चन में 4 माह का किराया कितना है, 4 माह का किराया कितना है, किराया 40,000 रुपया पेमेंट करना पड़ता है 4 माह का। तो 1 माह का कितना हो जाएगा, 1 माह का किराया 40,000 को किससे भाग दे देंगे 4 से, तो यहाँ पे लिखेंगे 40,000 बट्टा 4। तो ये 4 से 4 कट जाएगा, तो 1 माह का कितना किराया हो जाएगा। देखिए 4 माह का किराया 10,000 था, 4 माह का किराया 10,000 था। तो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, तो 25 चौका 100 हो जाएगा। तो 1 माह का किराया कितना था 2,500। 1 माह का किराया कितना था 2,500। 4 माह का किराया, देखिए 4 माह का क्वेश्चन में दिया था 10,000, हम गलती से लिख दिए थे 40,000, यहाँ पे 10,000 रुपया दिया है, हम गलती से लिख दिए थे, कोई बात नहीं, समझ जाइएगा। देखिए 4 माह का किराया कितना था 10,000, तो 1 माह का किराया कितना होगा 10,000 बटा 4। तो 4 से काट देंगे तो कितना होगा 25 चौका 100, और ये 2 जीरो बच जाएगा, तो 2 जीरो यहाँ पे उतर जाएगा, तो 2,500। तो यहाँ पे पूछ रहा है पूरे वर्ष का किराया कितना होगा, पूरे वर्ष का किराया। देखिए पूरे वर्ष का किराया कितना हो जाएगा 2500 गुने, एक वर्ष में कितने महीने होते हैं 12, तो यहाँ पे 12 से गुना कर देंगे तो कितना हो जाएगा 30,000, इसका आंसर हो जाएगा। 1 साल का किराया कितना हो जाएगा 30,000 रुपया, और 1 महीने का किराया कितना होता है 2500 रुपये। तो एक पूरे वर्ष का किराया कितना होगा 2500 को 12 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना हो जाएगा 30,000 रुपया। तो आई होप कि आप लोगों ने क्वेश्चन नंबर 10.1 को अच्छे तरीके से कंप्लीट करके समझ लिया होगा। जैसा लगे कमेंट में आप जरूर बताइएगा, और शेयर तो जरूर ही कीजिएगा, सब्सक्राइब करके जाइएगा। धन्यवाद।